पृथ्वी के गुण से क्षमा सीखें, क्षमा कर दें। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया, उससे असंगता सीखी। तीसरा आकाश, आकाश के समक्ष बादल घिर जाते काले काले, लेकिन बादल आकाश को अपने में मिला नहीं सकते। उसी तरह से देह अलग है, आत्मा अलग है। वही वाली बात कि आत्मा को ब्रह्म हो जाता है, लेकिन आत्मा आकाश की तरह विराट है। उसे ना तो बादल छुपा सकते हैं, ना योग माया ये बिजली, आकाश बिजली जला सकती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता न भूया। उस आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना वो पुरानी होती है, ना वो जन्म लेती है, ना वो नई है। तो यहाँ कहा कि भैया तीसरी जो गुरु बनाया वो था अग्नि। अग्नि से सीखा कि जिस प्रकार अग्नि बक्ष अवक्ष वस्तुओं को खा जाती है, उसी तरह अवधूत को भी, चाहे शूद्र के यहाँ से भोजन मिले, चाहे ब्राह्मण के यहाँ, चाहे सन्यासी के यहाँ, केवल अवधूत के लिए ये धर्म, सबके लिए नहीं। कहीं से कुछ मिले उसे पा लेना चाहिए। ये मैंने अग्नि से सीखा। चंद्रमा से मैंने शीतलता का, चंद्रमा से मैंने जिस तरह से चंद्रमा घटता बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में घटता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उसी तरह से ये घटता बढ़ता तो कलाएं हैं चंद्रमा की। चंद्रमा कभी घटता बढ़ता नहीं। उसी प्रकार संसार में जो दुख सुख मिलता है वो मन के धर्म है, मन के कारण मिलता है सुख दुख, है ना। आत्मा के कारण सुख दुख नहीं। आत्मा तो बस प्रकाशमान है, शरीर को, मन को, सबको जागृति दे रही है, लेकिन वो दुखी नहीं होते। दुखी कौन होता है? मन होता है। अभी आप यहाँ कथा में बैठे हैं तो आप सुखी हैं, और इसी कथा में कुछ ऐसा हो जाए जो आपका मन का सा ना हो तो आप तुरंत दुखी हो जाओगे। अभी हम भजन गा रहे हैं, भजन में कोई राग बिगड़ जाए तो क्या होगा? वही मन जो भी खुश हो रहा है तुरंत ध्यान जाते दुखी। और वही चीज अभी कोई भी राग बिगड़े, लेकिन हमारे मन में किसी के प्रति अच्छे भाव है और उसके लिए हमने कहा कोई बात नहीं, गलती हो गई, और ध्यान नहीं गए तो वहीं आप सुखी हैं। कोई सेब खा रहा है, उस सेब से किसी के मन को कष्ट हो जाता है, और कोई अपने बड़े चाव से खा रहा होता है, उसमें सेब का कसूर थोड़ी ना है, मन का कसूर है। मन जब चाहता है, अब ससुर जी है, हमारा ससुर जी के मित्र आए तो बहू से कह दिया रात्रि के 12 बजे, बहू रानी रोटी बना दो। हमारे मित्र आए हैं, बेचारे भटक गए रास्ता, तो यहाँ आ गए हैं, सुबह चले जाएंगे तो भूखे हैं, कुछ बना दो। तो बहू रानी गर्म हो जाती हैं। सारा घर गृहस्थी का काम करके अभी मुझे आराम मिला था, इन्होंने मशीन समझ रखा है, बूढ़ों को चैन नहीं है, और बनाएगी। लेकिन महाभारत बर्तनों का जो रसोई में होगा, इधर उधर पटकने का, और 4 पूड़ी भी या दो रोटी भी मुश्किल से आएंगी तो लड़ झगड़ करके, और दूसरे दिन खुद का भाई आ जाए तो रात के 12 बजे और आवाज लगाए बहन जी, तो बहन जी महाराज सो रही होंगी, जाग रही होंगी। अरे भैया तू कैसे? बहन मैं जा रहा था तो ट्रेन छूट गई। बहुत बढ़िया, तू यहाँ कम से कम मौका तो मिल गया, चल भूखा होगा। नहीं बहन जी मैं घर से खा के आया। अरे बैठ अभी बनाती हूँ, 2 मिनट लगेगी, और महाराज पूड़ियाँ सिक जाती हैं, खीर बन जाती है। क्यों? और कोई ना बर्तनों की खटखटाहट आएगी, ना लड़ाई ना झगड़ा, बड़ा प्रेम से भाई के लिए सारा भोजन बन जाएगा, बड़े प्रेम से खवाएगी। और जो कल आए थे बेचारे, उनके लिए 2 पूड़ी बनाने में महाभारत का युद्ध हो रहा था। क्यों? मन की इच्छा नहीं थी ना बनाने की, और जो आया है अब उस पर मन ज्यादा है, इसलिए दुख में भी कष्ट महसूस नहीं हो रहा कि नींद खराब करके भोजन बनाना पड़ रहा है, पर नहीं, क्योंकि मन को अच्छा लग रहा है। इसलिए मन को जो चीज अच्छी लगती, वहां बहुत परिश्रम करने पर भी आपको शरीर की थकावट नहीं होगी, और जहां आपका मन नहीं है वहां थोड़ा सा काम करने पे भी महाराज ऐसे रह जाओगे कि हमारे तो शरीर में दम ही ना है। तो इसलिए मन के धर्म है ये कष्ट पाना, आत्मा का धर्म नहीं। इसलिए ये मैंने चंद्रमा से सीखा।
जल से मैंने पवित्रता और शीतलता, स्वच्छता के गुण सीखे, जल को मैंने गुरु बनाया। फिर आता है सूर्य को गुरु बना करके, जिस प्रकार सूर्य अलग अलग जगह घड़ों में अलग अलग दिखाई पड़ता, उसी प्रकार भगवान के अलग अलग रूप और नाम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सूर्य एक है, हजार नहीं है। 1000 गिलास सूर्य के सामने रख दिए जाएं तो उसमें सूर्य दिखाई पड़ेगा, पर वो 1000 नहीं है, वो एक ही सत्ता है। कई बार लोग लड़ते हैं, राम को भजो, इनको भजो, हमारे भगवान अच्छे, हमारा ये, पर ये झंझट ही मिट जाए महाराज, अगर लोगों को एक तत्व का भान हो जाए कि सबकी आराधना भले अलग हो सकती है, पर जैसे सारी नदियाँ अलग अलग नाम लेके जब समुद्र में मिलती है ना महाराज, तो अपना अस्तित्व खो देती हैं। ना वो गंगा रहती है, ना वो ताप्ती रहती है, ना वो कावेरी, ना वो जमुना, फिर केवल समुद्र है। उसी प्रकार के नाना पंथ आदि धर्म जब उस एक परमात्मा में जाकर मिलते हैं, तब सब अपना सब नाम धर्म सब भूल जाते हैं, फिर एक ही सत्ता मालूम होती है, और वह है आत्मा का परमात्मा से मिलन। जिस प्रकार से पृथ्वी को आप बांध सकते हैं ना, पृथ्वी सगुण रूप है, इसलिए आप, ये मेरी इतनी जमीन है, ये आपकी है, लेकिन वायु को कौन बांध सकता है? कोई बांध सकता है कि वही वायु आपके मुख में जा रही है, वही मेरे मुख में जा रही है? उसको आप नहीं बांध सकते कि नहीं इतनी वायु, मेरी वायु मेरे तक जाएगी, बाकी की नहीं जा सकती, कोई बांध नहीं सकता, उस सामर्थ्य नहीं। उसी प्रकार वो परमात्मा भी ऐसी विराट में फैला हुआ है, उसे हम नहीं बांट सकते। अब उस साकार रूप उसका जो होता है तो हम बांट लेते हैं कि भैया ये हमारे प्रभु, पर व्यावहारिक रूप में तो ये सगुण सत्ता समझ में आती है, लेकिन जब आप परमार्थ रास्ते पर होते हैं तब सब एक होते हैं ना, फिर दो भाव नहीं आते। ये ज्ञान की दृष्टि होती है कि वहाँ द्वैत नहीं होता, वहाँ अद्वैत हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य भगवान से ये सीखा, कबूतर से आसक्ति का, कि कबूतर आसक्ति के चक्कर में जाल में फंस जाता है, उसको गुरु बनाकर मैंने ये सीखा। अजगर से मैंने संतुष्टि का गुण सीखा कि अजगर कुछ नहीं करता, बस संतोष रख लेता है कि मुझे अवश्य मिलेगा, और उससे भोजन कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से अवधूत को भी इतने ज़्यादा हाथ पैर नहीं पटकने चाहिए, संतुष्टि रखनी चाहिए। फिर दत्त भगवान कहते कि मैंने सागर को गुरु बनाकर गंभीरता सीखी, गंभीरता का गुण लिया कि जीवन में शांत और गंभीर रहना परम आवश्यक है। पतंग से मैंने ये गुण प्राप्त किया कि रूप में अगर आसक्त हो गए तो आप जल जाओगे। पतंग जो होता है रोशनी देखता है, जाता और मर जाता है उसी में। उसी प्रकार रूप को देख करके मोहित हुए तो आपका पतन हो जाएगा ना। एक इंद्रिय का सुख के चक्कर में आप अपना पूरा जीवन गंवा देंगे। मधुकृत, मधुमक्खी से मैंने सीखा कि वो जिस तरह से फूलों से तोड़ तोड़ के एकत्र करके छत्ता बना लेती है, बहुत सारा मधु सालों साल का इकट्ठा करती है, 5-5 साल लग जाते इतना बड़ा छत्ता इकट्ठा करने में, खुद नहीं खाती, वो इकट्ठा करती है। और एक व्यक्ति कम्बल काला ओढ़ के आता है, आग लगाता है, धुआं निकालकर सारा मधु जो उनका इकट्ठा किया था भर के ले जाता है, और वो खुद आराम ले रहा होता है और मधुमक्खी बेचारी मरी पड़ी होती है। उसी तरह से ये वो लोग हैं जो अपने धन का ना तो सदुपयोग अपने लिए उपयोग कर पाते हैं, ना तो वो उसका खुद आनंद ले पाते हैं, ना दूसरों को कभी लेने देते हैं, तो एक दिन उनसे वो धन छिन जाता है ना, वो चले जाते सब छोड़कर, धन यहीं रह जाता है, तो उसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। इसलिए हमेशा धन को अपने हाथ से अच्छे सदुपयोग में, और आज भैया बता भी रहे थे कि अपने तन के लिए, अपने भोगों के लिए भी लगाएं, क्योंकि आज बहुत आवश्यक है कि वो धन अपने लिए कम से कम दान ना कर सको तो अपने जीवन पर के लिए तो लगा लो, सुखों के लिए तो लगा लें कि अच्छे से रह सकें। यानी पहली गति है दान, दूसरी है भोग और तीसरी है नाश।